Hello students, hope you all are doing well. So in the previous section we have discussed about queue, in that insertion of elements in the queue and deletion of the elements in the queue. Now today we will see about circular queue, requeue and priority queue. Now first is circular queue. So it is a more suitable method of representing simple queue which prevents an excessive use of memory is to arrange the elements q1, q2 up to qn in a circular fashion with q1 following qn. This is called a circular queue. मीन्स आगे हमने क्यू में देखा था तो उसमें क्या होता था कि अगर टोटल 4 एलिमेंट्स की जगह है क्यू में, ठीक है, सो अगर कोई 5th नंबर का एलिमेंट इंसर्ट होता है तो क्या होता है, वो एंटर नहीं होने देता क्योंकि पीछे रेयर एलिमेंट ऑलरेडी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो आगे का क्यू क्या होता था, एम्प्टी होता था। सो वो क्या होता था, उसकी वजह से मेमोरी वेस्ट होती थी, ठीक है। अभी क्या आया, सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू में क्या होगा कि एलिमेंट्स जो है, memory is to arrange the elements q1 q2 up to qn in a circular fashion. मीन्स जहाँ पे रेयर पॉइंटर होगा सो उसके आगे क्या होगा, फ्रंट पॉइंटर, ठीक है। सो इन सर्कुलर क्यू द लास्ट नोड इज कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट नोड टू मेक अ सर्कल। मीन्स क्यू का जो लास्ट एंड है वो जो फर्स्ट नोड है उसके साथ कनेक्टेड होगा। सो सर्कुलर क्यू इज़ अ लिनियर डेटा स्ट्रक्चर or it follows a first in first out principle. So it is also known as a ring buffer. So क्यू में यहाँ पे एलिमेंट है q1 q2 अप टू qn, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n, ठीक है। सो अभी ये qn है वो क्या होगा, qn से q1 को फॉलो करेगा, qn है वो q1 को फॉलो करेगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 8 है, 0 से लेके 7 तक, मीन्स 8, ठीक है। अभी 0 पे कौन सा है, कौन सा नंबर है, 10, 1 पे 20 और लास्ट में 0 है वो कौन सा है, फ्रंट पॉइंटर, और यहाँ पे रियर पॉइंटर कौन सा है, 4th नंबर का। बट यहाँ पे क्यू सर्कुलर फॉर्म में है। सो लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 7, या लास्ट क्यू है 7 नंबर का, और वो किसके पीछे है, फ्रंट पॉइंटर के पीछे। वो कौन सा है, Q0, यानी कि हम Q1 भी ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे Q0 है। सो ये क्या हुआ, Q0 के पीछे क्या आया, Q7, नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है तो Q7 आया। अभी हम देखेंगे प्रोसीजर ऑफ CQ इंसर्ट, यानी कि सर्कुलर क्यू इंसर्ट। दिस प्रोसीजर इंसर्ट्स y एट रियर एंड ऑफ द सर्कुलर क्यू। रेयर एंड पे ये क्या करेगा, एक एलिमेंट ऐड करेगा सर्कुलर क्यू में। सो क्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर क्यू विच कंटेनिंग n एलिमेंट्स। f is pointer to the front element of a queue and r is a pointer of to the rear element of a queue. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4, उसमें से अभी वैल्यू 2 है, फ्रंट पे कौन सी है 8 और रेयर पे कौन सी है 15। अभी क्या है, ये सर्कुलर क्यू है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू अभी देखो, फर्स्ट में अभी Q0 Q1 Q2 Q3 ले ले तो Q2 एंड अभी स्टार्ट कहाँ से होगा, ये फ्रंट, हमको 8 है उसको F0 ले लेते हैं, सॉरी Q0 ले लेते हैं, रियर है उसको Q1 ले लेते हैं, ठीक है। और उसके आगे जो है ओके, सो ये है Q0, ये है Q1, ठीक है। अभी नेक्स्ट कौन सा है,
यहाँ पे 8 and 5। सो अभी क्या होगा, ये 0 1, उसके पीछे ये है 2 और ये है 3। सो Q1 के पीछे क्या आ गया, 2। ठीक है, हमेशा फ्रंट एंड है वो राइट साइड रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा, और रियर एंड है वो राइट साइड रहेगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि हम क्लॉकवाइज जाएंगे यहाँ पे। सो ये सर्कुलर पूरा हुआ यहाँ पे। सो नाउ अभी क्या है, फर्स्ट इज रीसेट रियर पॉइंटर। मीन्स पहले क्या होगा, इफ r इज इक्वल टू n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने वहाँ पे r है अगर, तो क्या होगा, r इंक्रीमेंट होगा 1 से। सो r 1 से इंक्रीमेंट होगा, सो r इज इक्वल टू r प्लस 1। अभी सपोज कोई एलिमेंट्स एंटर हुए, ठीक है, अभी 8 और 15 ऑलरेडी थे, उसके बाद 23 एंड 6, पहले 6 एंटर हुआ रियर एंड से, फिर 23 एंटर हुआ, तो क्या होगा, अभी फ्रंट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, 23, रियर वही का वही रहेगा क्योंकि उसके पीछे से एलिमेंट ऐड हुए हैं। ठीक है, अभी ओवरफ्लो कब होगा, कि जब f इज इक्वल टू आर, यानी कि f एंड r उसकी पोजीशन सेम ही हो, तब रिटर्न क्या होगा, f रिटर्न होगा कि ये ओवरफ्लो है। ठीक है, q ओवरफ्लो। अभी इंसर्ट एलिमेंट करना है, तो इंसर्ट एलिमेंट कहाँ पे होगा, q के रेयर पे। ठीक है, हमको इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट कहाँ से होगा, y है वो रियर एंड के, सर्कुलर q के रियर एंड पे ऐड होगा। अभी फ्रंट पॉइंटर प्रॉपर्टी कैसे सेट करेंगे, तो फ्रंट पॉइंटर प्रॉपर्टी में क्या है कि फ्रंट अभी कौन सा है, सपोज यहाँ पे अगर f इज इक्वल टू 0, ठीक है, अभी फ्रंट पे कोई भी पॉइंटर नहीं है, जो फ्रंट है वो खाली है एकदम। ठीक है, सो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा वो 1 से। अभी देखेंगे हम सी क्यू और डिलीट, यानी कि सर्कुलर क्यू डिलीट ऑपरेशन। So this function deletes and returns an element from the front end of the circular queue. इंसर्शन में क्या होता था, रियर एंड से इंसर्ट होता था, यहाँ पे क्या होगा, फ्रंट एंड से डिलीट होगा सर्कुलर क्यू में एलिमेंट। क्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर क्यू कंटेनिंग n एलिमेंट्स। f is pointer to the front element of a queue. r is a pointer to the rear element of a queue. अब पहले क्या होगा, कंडीशन अंडरफ्लो वो कैसे चेक करेंगे कि f इज इक्वल टू 0, यानी कि अभी फ्रंट पॉइंटर पे कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। सो उसका मतलब क्या है कि q अभी एम्प्टी है, सो q इज अंडरफ्लो और रिटर्न करेगा 0। नाउ अब यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन करना है परफॉर्म, तो डिलीट ऑपरेशन कहाँ से होगा, फ्रंट एंड से। सो फ्रंट जो भी फ्रंट पॉइंटर पे वैल्यू होगी वो डिलीट होगी, यानी कि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 है जो कि सेकंड एलिमेंट है, उसकी वैल्यू 6 है, तो फ्रंट भी अभी यही है और रियर पॉइंटर भी अभी यही होगा। सो इफ f इज इक्वल टू r, यानी कि फ्रंट पॉइंटर भी यही है, रियर पॉइंटर भी यही है, तो क्या रिटर्न होगा हमको, y, यानी कि जो एलिमेंट अभी एंटर हुआ है वो वाला ओनली, तो अभी कौन सा है, 6, सो वही हमको रिटर्न होगा। नाउ अभी क्या है, कोई एक एलिमेंट ऐड हुआ है, ठीक है, वो कौन सा है, 2 नंबर का। ठीक है, सो अभी क्या होगा, रियर तो यही होगा, फ्रंट क्या है, 4 नंबर, क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है। ठीक है, मीन्स अभी 2 डिलीट हो गया, तो फ्रंट वापस से क्या हो जाएगा, 6, ये सर्कुलर में पूरा घूम रहा है। ठीक है, और रियर क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि आगे कौन सा आ गया, अभी 6 है और पीछे जो है वो 4 है। अब इसमें इंक्रीमेंट का देख लेते हैं कि इंक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर वो कैसे इंक्रीमेंट होगा, इफ f इज इक्वल टू n, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू f, यानी कि
हमने यहाँ पे जैसे देखा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, 4 है, तो कितने 4 एलिमेंट्स है और F वहाँ पे ही है, ठीक है। तो क्या होगा अभी, वो इंक्रीमेंट कैसे होगा, 1 से। सो वो 1 से इंक्रीमेंट हुआ, सो वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, 2, ठीक है। अभी वो डिलीट होगा तो फ्रंट की पोजीशन चेंज होके कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, सेम इसी तरह से। और हमको रिटर्न क्या होगा, अभी जो एलिमेंट्स हमको डिलीट हुआ है वो, यानी कि 2। अभी हम ठीक से एग्जांपल एक ले लेते हैं। सो सर परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन सर्कुलर क्यू विथ साइज 4, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 4 एंड ड्रॉ क्यू आफ्टर ईच ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन करना है हमको, इंसर्ट ए, इंसर्ट बी, इंसर्ट सी, डिलीट ए, डिलीट बी, इंसर्ट डी, इंसर्ट सी। कहाँ पे, सर्कुलर क्यू के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। सो अभी क्या है, क्यू एम्प्टी है, ठीक है। सो फ्रंट pointer is also 0 and rear is also set to 0। अभी क्या है, इंसर्ट ए, यानी कि अभी एक एलिमेंट एंटर हो रहा है, सो दोनों इंक्रीमेंट हो गए, फ्रंट भी और रियर पॉइंटर भी। सो रियर एक से इंक्रीमेंट हुआ और पोजीशन, फ्रंट पोजीशन कौन सी हो गई, ए, क्योंकि अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है, अभी ए ही सिर्फ इंसर्ट हुआ है। तो फ्रंट एंड रेयर दोनों ए पे है। नाउ इंसर्ट बी, अभी क्या होगा, बी इंसर्ट होगा तो रेयर क्या होगा, एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू 2 और बी एंड इंसर्ट हो गया, एफ वहीं का वहीं हो गया क्योंकि फ्रंट तो अभी ए ही है फ्रंट पे। तो नाउ इंसर्ट सी, तो अभी आर फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसकी पोजीशन एक आगे जाएगी। अभी आर इज इक्वल टू 3 क्योंकि वहाँ पे सी इंसर्ट हुआ है, एफ वहीं का वहीं रहेगा क्योंकि फ्रंट पोजीशन पे अभी ए है। नाउ डिलीट ए, अभी क्या होगा, डिलीट ए चला जाएगा तो अभी फ्रंट पॉइंटर पे कौन बचेगा, फ्रंट पोजीशन पे बी। सो फ्रंट पॉइंटर आ जाएगा बी पे। सो एफ इज इक्वल टू 2 एंड आर इज इक्वल टू 3 एज इट इज, ए चला गया। नाउ डिलीट बी, सो अभी क्या होगा, फ्रंट पोजीशन चेंज हो जाएगी क्योंकि बी भी चला गया है क्यू में से। सो फ्रंट एंड रेयर दोनों अभी सी हो गए, अभी तीसरी पोजीशन पे है। सो आर इज इक्वल टू 3, एफ इज इक्वल टू 3। नाउ इंसर्ट डी, अभी क्या है, डी इंसर्ट होगा। डी इंसर्ट कहाँ होगा, रेयर रेयर एंड से। सो अभी आर इंक्रीमेंट हो गया फिर से क्योंकि डी एंटर हो रहा है और कहाँ पे, 4th नंबर के एलिमेंट पे। तो डी, अभी इंसर्ट ई, ई भी कहाँ से होगा, रेयर से, ठीक है, रियर एंड से इंसर्शन होगा। सो ये एक सर्कुलर क्यू है, ठीक है। सो अभी ई आया, सो वो यहाँ से एंटर होगा। सो सर वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ आर इज इक्वल टू 1 क्योंकि पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट नंबर की, ठीक है। क्यू 0 पोजीशन है यहाँ पे, इसीलिए सॉरी क्यू 1 एंड एफ इज इक्वल टू 3 एज इट इज। सो हमको यहाँ पे फाइनली लास्ट वाला रिजल्ट था वो मिल गया। अभी डी क्यू देखते हैं। डी क्यू मीन्स डबल एंडेड क्यू is a linear list in which insertion and deletion are performed from the either end of the structure। means एक साइड से इंसर्शन होगा तो दूसरी साइड से डिलीशन होगा, ठीक है। यहाँ पे ये रेयर है और एक फ्रंट एंड है। सो
अब अगर इंसर्शन रियर एंड से होगा तो डिलीशन फ्रंट एंड से होगा, अगर इंसर्शन फ्रंट एंड से होगा तो डिलीशन कहाँ से होगा, रियर एंड से। एक ही साइड से हम जा सकते हैं, ठीक है, एक ही वे ले सकते हैं। सो देर आर टू वेरिएशंस ऑफ डी क्यू। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू अलाउस इंसर्शन एट ओनली वन एंड, यानी कि अगर हम इंसर्शन लेते हैं, ठीक है, सिर्फ इंसर्शन लेते हैं, सो इंसर्शन एक ही साइड से होगा और डिलीशन भी एक ही साइड से होगा। अगर हम, और दूसरा क्या है, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू अलाउस डिलीशन फ्रॉम ओनली वन एंड, यानी कि अगर इंसर्शन एक साइड से होगा तो डिलीशन दूसरी साइड से होगा, और वही क्यू जो है वो क्यू की पोजीशन जो भी है वो वही फॉलो करेगी, ठीक है। सो डी क्यू एल्गोरिदम्स, उसमें क्या होगा, डी इंसर्ट रियर इज द सेम एज इनटू क्यू इंसर्ट, यानी कि एन क्यू था जो इंसर्शन क्यू वही वाला सेम है, और डी क्यू डिलीट फ्रंट इज सेम एज डी क्यू क्यू डिलीट, यानी कि डी क्यू था डिलीशन ऑफ क्यू, वही डी क्यू इंसर्ट फ्रंट एंड डी क्यू डिलीट रियर, यानी कि फ्रंट एंड से इंसर्शन एंड रियर एंड से डिलीशन, या फिर रियर एंड से डिलीशन एंड फ्रंट से इंसर्शन। तो अभी इसकी प्रोसीजर देख लेते हैं हम। दिस प्रोसीजर्स इंसर्ट्स वाई एट फ्रंट एंड ऑफ द सर्कुलर क्यू, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो एलिमेंट है वो सर्कुलर क्यू में फ्रंट एंड से एंटर होगा, ठीक है। एंड क्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर क्यू कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, एफ इज अ पॉइंटर टू द फ्रंट एलिमेंट ऑफ अ क्यू, आर इज अ पॉइंटर टू द रियर एलिमेंट ऑफ अ क्यू। सो फर्स्ट कंडीशन ओवरफ्लो है कि नहीं वो कैसे चेक होगा, कि अगर f इज इक्वल टू 0, यानी कि अभी f पे कोई भी अभी पोजीशन कोई वैल्यू है ही नहीं, तो अभी f की पोजीशन क्या होगी, 0। अब रिटर्न क्या करेगा, एम्प्टी। अगर f इज इक्वल टू 1, यानी कि कोई वैल्यू कोई एलिमेंट अंदर एंटर है ऑलरेडी, तो क्या रिटर्न करेगा कि अभी q ओवरफ्लो है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे f है फ्रंट पॉइंटर अभी ऑलरेडी 10 है, ठीक है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, f इज अभी के q है वो ओवरफ्लो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्रंट एंड से इंसर्ट होगा, ठीक है। अभी फ्रंट एंड पे कोई एलिमेंट होगा तो वो ओवरफ्लो रिटर्न करेगा, क्योंकि कोई एलिमेंट एंटर नहीं हो पाएगा फ्रंट साइड से। नाउ अभी f कहाँ पे है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, उसके आगे के जो दो एलिमेंट्स है वो खाली है, और रियर क्या है अभी 7। सो डिक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू f माइनस 1, यानी कि अभी डिक्रीमेंट कैसे होगा पॉइंटर, क्या फर्स्ट पोजीशन पे से वो 1 से डिक्रीमेंट होगा। सो कहाँ पे आ जाएगा वो, आगे की पोजीशन पे, ठीक है, क्योंकि आगे का अभी एम्प्टी है। सो अभी क्या होगा, इंसर्ट एलिमेंट, तो इंसर्ट एलिमेंट कहाँ से होगा, फ्रंट साइड से, ठीक है। सो वो फ्रंट साइड से जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा, यानी कि अभी कौन सी वैल्यू एंटर हुई, 50, तो वो क्या रिटर्न करेगा, 50। नाउ फंक्शन डी क्यू डिलीट फ्रॉम रियर एंड, ये क्या करेगा, डिलीट एंड रिटर्न्स एन एलिमेंट फ्रॉम द रियर एंड ऑफ द क्यू, यानी कि रियर एंड में से जो भी रियर एंड है वहाँ से वो वैल्यू कहाँ एलिमेंट डिलीट करेगा और हमको वो वैल्यू रिटर्न करेगा। सो सेम एज क्यू रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर क्यू containing n elements, f is a pointer of first front element and rear is a rear pointer is a point to rear element of the queue। अभी पहली कंडीशन क्या होगी कि क्यू अंडर फ्लो में है कि नहीं वो चेक करेंगे। इफ़ r इज इक्वल टू 0, यानी कि पहले इंसर्शन में क्या था, हम चेक करते थे कि फ्रंट अभी एम्प्टी है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे, r इज इक्वल टू 0, यानी कि रियर पॉइंट पे अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा, अंडर फ्लो। अब क्या होगा, डिलीट एलिमेंट कहाँ से होगा, रियर एंड से। सो रियर एंड से क्यू के रियर एंड से जो भी एलिमेंट है वो डिलीट होगा। अभी यहाँ पे f इज इक्वल टू आर,
एफ भी थर्ड पोजीशन पे है, आर भी थर्ड पोजीशन पे है, वैल्यू कौन सी है 7। सो अभी क्या होगा, रियर एंड से कोई वैल्यू एंटर होगी, यानी कि 7 फ्रंट एंड से कोई वैल्यू एंटर हुई 10 एंड 89। सो अभी रियर तो कौन सा रहेगा 7 ही रहेगा एज इट इज़, पर फ्रंट एंड चेंज हो जाएगा, यानी कि क्यू एम टी, ये वो कंडीशन चेक कब होगी जब आर इज इक्वल टू एफ। ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पे पहले जो है 7 है वो, उसमें फ्रंट पॉइंटर भी वही है, रियर पॉइंटर भी वही है। सो क्या रिटर्न करेगा, हमको 0 रिटर्न करेगा। अगर कोई और एलिमेंट्स अगर है अंदर ऑलरेडी, तो क्या वो क्या होगा, पोजीशन डिक्रीमेंट होगी आर की, यानी कि आर इज इक्वल टू आर माइनस 1, वो 1 से डिक्रीमेंट होगा। यानी कि अभी डिक्रीमेंट हुआ तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई और कहाँ पे आ गई 89 पे, ठीक है, क्योंकि 7 तो रिमूव हो गया, डिलीशन होगा रेयर एंड से 7 का, ये जो 7 है वो डिलीट हो गया, तो रेयर की पोजीशन कहाँ पे आ गई, डिक्रीमेंट हो गई, तो वो 89 पे आ गया, ठीक है। और रिटर्न क्या होगा हमको 7, जो डिलीट हो गया है वो एलिमेंट, ठीक है। नाउ प्रायोरिटी क्यू, a queue in which we are able to insert and remove items from any position based on the same property। मीन्स प्रायोरिटी क्यू क्या है कि हम उसकी पोजीशन के बेस पे हम उसकी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं और सर्कुलर यानी कि क्यू में से हम वैल्यू एंटर कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। अब वो प्रॉपर्टी कौन सी है, सच एज प्रायोरिटी ऑफ अ टास्क टू बी प्रोसेस्ड, यानी कि कौन सा टास्क पहले प्रोसेस होना चाहिए। सो मीन्स हम यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। सो इट इज ऑफ्टन रिफर्ड एज अ प्रायोरिटी क्यू। सो figure represent a priority queue of jobs waiting to use a computer. So priorities are attached with the job. Priority 1 indicates a real time job, priority 2 indicates online job, priority 3 indicates batch processing job. So therefore if a job is initiated with priority I, it is inserted immediately at the end of the list of the other jobs with priorities I। यानी कि प्रायोरिटी वाइज अगर हम डिसाइड करें, सो अगर जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू फटाफट पहले इंसर्ट करेंगे, ठीक है, कहाँ पे, और उसको हम प्रायोरिटी वाइज डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसकी प्रायोरिटी कम, ऐसे। सो हियर जॉब्स आर ऑलवेज रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ क्यू। हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसे हमने आगे देखा कि यहाँ पे 3 टास्क है, R1 R2 up to RJ minus 1, Q1 Q2 up to QJ minus 1 and B1 B2 up to BK minus 1। यानी कि हमने यहाँ पे देखा प्रायोरिटी 1 कौन सी है, इट्स रियल टाइम जॉब, प्रायोरिटी 2 ऑनलाइन जॉब एंड प्रायोरिटी 3 बैच प्रोसेसिंग जॉब। सो यहाँ पे क्या है, ये RI माइनस 1, यानी कि ये RI की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, दूसरी प्रायोरिटी है उसकी 2 एंड तीसरी प्रायोरिटी है उसकी 3। अभी प्रायोरिटी क्यू व्यूड एज अ सिंगल क्यू विथ इंसर्शन अलाउड एट एनी पोजीशन, यानी कि यहाँ पे इंसर्शन कोई भी पोजीशन से हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 एंड प्रायोरिटी 3 है, उसमें जो भी एलिमेंट्स है वो हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। सो यहाँ पे ये प्रायोरिटी 1 है, ये आर जे है, ठीक है, प्रायोरिटी 2 है ओ जे है एंड प्रायोरिटी 3 है बी के। सो प्रायोरिटी क्यू व्यूड एज अ सेट ऑफ क्यू, यानी कि ये आर आई है तो वो पूरा सेट रिप्रेजेंट करेगी क्यू का, R1 अप टू RJ माइनस 1। क्यू ओ जे है वो क्या करेगा, पूरा क्यू का सेट रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि O1 से लेके OJ माइनस 1 तक। एंड प्रायोरिटी 3 में जो BK है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, B1 से लेके BK माइनस 2। थैंक यू।